हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट के सबसे डार्क साइड को, दैट इज डार्क वेब, जहाँ पे आपको नॉर्मली नहीं जाना चाहिए। इन केस अगर आप जाते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है एंड आप वहां से कैसे बच सकते हो। एंड जो लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है डार्क वेब में एंड बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी है उनके अंदर कि भाई कैसे यूज कर सकते हैं सेफली, तो उनके लिए सेकेंड पार्ट आने वाला है जिसके अंदर मैं आपको डार्क वेब को यूज करना सिखाऊंगा। क्योंकि डार्क वेब बिल्कुल फ्री होता है, उसके अंदर आपको फ्री की होस्टिंग होती है, फ्री में डोमेन नेम मिलती है एंड आप डार्क वेब का फ्री में यूज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए या फिर खुद को एनोनिमस रखने के लिए। सो हाय गाइस, माय नेम इज दिलीप एंड यू आर वाचिंग कोड प्रो एक्सवी। तो दोस्तों, डार्क वेब इंटरनेट का एक डार्क साइड है। तो सबसे पहले इंटरनेट को समझते हैं। तो जब आप बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते हो विद द हेल्प ऑफ वायर, देन वो सारे कंप्यूटर एंड सर्वर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद कोई सा भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेट करने का मतलब होता है कि वो अपना फाइल किसी में भी शेयर कर सकता है या फिर किसी से भी फाइल को डाउनलोड कर सकती है। तो जब सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इसको ही हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। एंड नॉर्मली जब आपको इंटरनेट का यूज करना होता है तो आपको भी ये सारे कंप्यूटर सर्वर से जुड़ना होता है पहले, फिर जाके आप इंटरनेट का यूज कर पाओगे। तो नॉर्मली आपको इंटरनेट से जोड़ने के लिए बहुत सारे अलग अलग आईएसपी रहते हैं जो कि आपको हेल्प करता है इंटरनेट से कनेक्ट होने में। तो सिंपली आप नेट ऑन करते हो और आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हो एंड सारे कंप्यूटर्स एंड सर्वर का फाइल को एक्सेस कर सकते हो और आपके फोन का एक्सेस सभी कंप्यूटर्स के पास चला जाता है। बट ऐसा नहीं कि आप सभी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जो कि डिसाइड करती है कि आप कौन कौन से फाइल को एक्सेस कर सकते हो एंड आपके फोन में जो फाइल्स है वो कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो ये था इंटरनेट, जिसमें दुनिया के सभी लोग वर्ल्ड वाइड वेब आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है। तो इंटरनेट को हम लोग www बोल सकते हैं या फिर वेब बोल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों पूरा इंटरनेट दो पार्ट में डिवाइड है, सरफेस वेब एंड डीप वेब। तो आप पूछोगे कि भाई डार्क वेब किधर आता है। तो डार्क वेब डीप वेब का एक डार्क साइड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डार्क वेब डीप वेब के अंदर आता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सरफेस वेब क्या होती है, जो कि इंटरनेट का सिर्फ 4% है। नॉर्मली हम लोग दिन भर इंटरनेट सफरिंग कर रहे होते हैं, जो इंटरनेट सफरिंग कर रहे होते हैं वो सभी सरफेस वेब के अंदर आता है। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट से हम सिर्फ डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं एंड वो सभी सरफेस वेब के डेटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर दैट इज क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ब्रेव, ये सारे ब्राउजर्स का यूज करते हैं एंड देन इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। एंड सरफेस वेब के डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको किसी से भी परमिशन नहीं लेनी होती है या फिर कहीं पे भी आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आप नॉर्मली आप गूगल पे जाते हो और कुछ भी टाइप करते हो, आपके सामने बहुत सारे वीडियोस एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट एंड बहुत सारे वेबसाइट ओपन होके आती है। आप किसी के भी अंदर जा सकते हो, वहाँ के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। जैसे नॉर्मली आप फेसबुक पे जाते हो, कुछ भी सर्च करो एंड किसी के भी सारे फोटोज को देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सेम उसी तरीके से आप इंस्टाग्राम पे जाओ, किसी के भी प्रोफाइल के अंदर जाकर आप सभी फोटोज को एक्सेस कर सकते हो। जिस भी प्रोफाइल के फोटोज एंड वीडियोज को आप एक्सेस कर पा रहे हो विदाउट परमिशन, वो सभी सरफेस वेब के अंदर आता है। एंड सरफेस वेब को विजिबल वेब या फिर इंडेक्सेबल वेब भी बोलते हैं, क्योंकि आप जब गूगल पे सर्च करते हो तो सरफेस वेब के जो भी डेटा होता है वो पब्लिक डेटा होता है। तो गूगल आपको सारा कुछ इंडेक्स कर देता है, यानी कि सारा कुछ आपके सामने शो कर देता है। एंड डीप वेब टोटली इसके अपोजिट होता है। डीप वेब के डेटा को एक्सेस करने के लिए नॉर्मली आप यूज कर रहे होते हो क्रोम, ब्रेव ब्राउजर, मोजिला, फायरफॉक्स, यही सब। बट डीप वेब के डेटा को आप नॉर्मली गूगल में सर्च नहीं कर सकते हो एंड गूगल आपको इंडेक्स भी नहीं करेगा। जैसे डीप वेब के अंदर कौन सा डेटा आता है, तो डीप वेब के अंदर ऑनलाइन बैंकिंग के डेटा आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, ये सारा अपने डेटा को सिक्योर करके रखती है एंड पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके रखती है। गवर्नमेंट की सारा डेटा, पासपोर्ट का डेटा, पैन कार्ड का डेटा, आधार कार्ड का डेटा, ये सारा डेटा कहीं ना कहीं सर्वर पे स्टोर है और ये पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। आप उसको नॉर्मली गूगल में सर्च करके उसको आप नहीं देख सकते हो। एंड जो इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट प्रोटेक्टेड होती है या फिर उसके फोटोज एंड वीडियोस को देखने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, सामने से रिक्वेस्ट भेजते हो, फिर उधर से कंफर्म होती है एंड देन जाके आप उसके फोटोज को एंड मीडिया को एक्सेस कर सकते हो। तो वो सारे अकाउंट्स डीप वेब के अंदर आता है एंड वो सभी अकाउंट जिसके मीडिया को एक्सेस करने के लिए आपको परमिशन नहीं लेनी होती है, वो सब सरफेस वेब के अंदर आता है। तो अगर डीप वेब के डेटा को अगर आपको एक्सेस करना है, जैसे आप अपने बैंक की प्रोफाइल देखना चाहते हो, तो आप उसके वेबसाइट पे जाते हो एंड देन लॉग इन करते हो। लॉग इन करने के लिए आपके पास आईडी एंड पासवर्ड होनी चाहिए। तो आईडी पासवर्ड डालने के बाद सिर्फ आप अपना डेटा देख सकते हो, अपनी प्रोफाइल देख सकते हो। आप सभी की प्रोफाइल नहीं देख सकते हो गूगल से। सेम उसी तरीके से ईमेल पे आपके जो भी वीडियोस एंड फाइल्स है उसको एक्सेस करने के लिए आपको आईडी एंड पासवर्ड देनी होती है, तभी जाके आप उस मीडिया फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारा डेटा डीप वेब के अंदर आता है जो कि पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है।
तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस वेब क्या होता है और डीप वेब क्या होता है। सरफेस वेब के अंदर आप कौन कौन से वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो एंड डीप वेब के अंदर आप कौन कौन से डेटा एंड मीडिया फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। तो सरफेस वेब पे आप जो भी एक्सेस करते हो वो पूरा फ्री होता है, किसी से भी परमिशन नहीं लेनी होती है, कहीं पे भी पासवर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है सरफेस वेब में। बट डीप वेब के डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको परमिशन लेनी होती है सामने से, या फिर आपके पास आईडी एंड पासवर्ड होनी चाहिए। सो गाइस, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, दैट इज डार्क वेब। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लो। सो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस एंड अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। अगर आप इस वीडियो से इन्फ्लुएंस होके कुछ भी करते हो तो इसके जिम्मेवार आप खुद होगे, यूट्यूब या फिर ये चैनल नहीं होगा। तो नॉर्मली सरफेस वेब के वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आप लोग क्रोम, ब्रेव ब्राउजर ये सब यूज करते हो, बट डार्क वेब की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको यूज करना होता है टॉर ब्राउजर। एंड गाइस, सरफेस वेब की वेबसाइट का एक्सटेंशन होता है .com, .in, .org एक्सेट्रा, बट डार्क वेब का वेबसाइट का एक्सटेंशन होता है .onion। तो गाइस, यहाँ पे ना टॉर ब्राउजर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। जब आप टॉर ब्राउजर के यूज करके किसी से भी कम्युनिकेट करते हो तो आपका वहाँ पे रियल आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है, यानी कि सामने वाला बंदा आपकी आइडेंटिटी को नहीं पहचान सकता कि आप कौन हो, एंड नहीं आपको पता चलेगा कि सामने वाला बंदा जो हमसे बात कर रहा है उसकी आइडेंटिटी क्या है। क्योंकि जब आप टॉर ब्राउजर को इंस्टॉल करते हो और स्टार्ट करते हो तो जो आपका रियल आईपी एड्रेस होता है उसे रिप्लेस करके टॉर ब्राउजर खुद का आईपी एड्रेस देता है। एंड टॉर ब्राउजर इस तरीके से दिखता है, एंड जैसा कि टॉर ब्राउजर दिखने में है, बहुत सारे इसके अंदर लेयर्स होते हैं। तो इसलिए क्योंकि टॉर ब्राउजर बहुत सारे वीपीएन का यूज करता है और वीपीएन आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे एनोनिमस रहते हो और कोई सा भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, कोई सा भी वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहाँ पे आपका रियल आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता चलती है। बट नॉर्मल ब्राउजर में क्या होता है, जैसे आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो और सरफेस वेब को यूज कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपका रियल आईपी एड्रेस होता है वो सभी के पास जा रहा होता है, एंड कोई भी वेबसाइट को आप एक्सेस करते हो तो उसके पास आपका रियल आइडेंटिटी जाता है। एंड आप सबको पता ही होगा कि प्राइवेसी हमारा राइट है, इसलिए ज्यादातर लोग वीपीएन का यूज करते हैं ताकि जो भी वो सर्च कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं एंड खुद की प्राइवेसी को मेंटेन कर सके, इसके लिए वो लोग वीपीएन यूज करते हैं। बट आप टॉर ब्राउजर के यूज करके भी आप खुद की प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हो। बट यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है, तो जब आप टॉर ब्राउजर के अंदर कुछ भी सर्च करते हो तो आपके सामने नॉर्मल सरफेस वेब के सारे वेबसाइट तो आते ही हैं, प्लस में डार्क वेब के सारे वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है। एंड जब आप सरफेस वेब की वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो आप वहाँ पे सेफ होते हो। बट जब आप .onion वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो वो .onion वेबसाइट सेफ भी हो सकती है, जहाँ पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, या फिर उस वेबसाइट के अंदर आप कुछ इस तरीके का आवाज सुन सकते, या फिर आप डेंजरस क्लिप देख सकते हो जिसकी वजह से आप पूरी जिंदगी के लिए शॉक में जा सकते हो। तो .onion वेबसाइट बिल्कुल भी सेफ नहीं होती है। तो वीपीएन क्या होती है किसी और वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो इसीलिए जब आप .onion वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो आपके कंप्यूटर के साथ कुछ भी हो सकता है, वो काम करना या फिर रिस्पॉन्ड करना बंद कर सकता है। इट मींस अब आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया गया है सिर्फ .onion वेबसाइट पे क्लिक करने से। ऐसा नहीं कि सभी .onion वेबसाइट हैकर्स की होती है, बट मोस्ट केस में ऐसा ही होता है। एंड गाइस, डार्क वेब पे दुनिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैकर्स एक्टिव रहते हैं, एंड डार्क वेब के अंदर ही सारे इलीगल बिजनेसेस होती है। जैसा कि आप डार्क वेब से मोस्ट डेंजरस ड्रग को ऑर्डर कर सकते हो एंड वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा आसानी से। एंड यहाँ पे आपको मॉडर्न इलीगल वेपन्स आसानी से मिल सकते हैं। यहाँ से आप किसी हिटमैन को हायर कर सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता हिटमैन कौन होता है, तो हिटमैन वो पर्सन होता है जिसको आप हायर करते हो किसी की मर्डर करने के लिए। तो आप यहाँ से हिटमैन को आसानी से हायर कर सकते हो एंड किसी का भी मर्डर प्लान कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे ड्रग को ऑर्डर करने के लिए, इलीगल वेपन्स को ऑर्डर करने के लिए या फिर हिटमैन को हायर करने के लिए आपको ट्रांजेक्शन करनी होती है। तो यहाँ की ट्रांजेक्शन बिटकॉइन में होती है, क्योंकि बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन एनोनिमस होता है। तो यहाँ पे लोग इंटरनेट बैंक का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप इंटरनेट बैंक का यूज करते हो तो सामने वाले बंदा के पास आपका आइडेंटिटी चला जाएगा एंड वहाँ पे आप पब्लिक हो जाओगे। इसलिए वहाँ पे लोग बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज का यूज करते हैं। एंड गाइस, डार्क वेब के अंदर बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जो कि इलीगल काम करते हैं, इलीगल प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जैसे ह्यूमन की बॉडी पार्ट ये सब सेल करते हैं। एंड उन लोगों का ग्रुप होता है, सेम उसी तरीके से हैकर्स का ग्रुप होता है, एंड सेम उसी तरीके से अलग अलग जो लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट, वो सारा डार्क वेब के थ्रू ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं एंड आपस में अपना इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। उनका डेटाबेस डार्क वेब के अंदर ही होता है, जिसकी वजह से कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन उसको ट्रेस नहीं कर सकता। तो गाइज, आपको पता चल गया होगा कि डार्क वेब का यूज क्यों करते हैं हैकर्स एंड जो भी इलीगल बिजनेस करते हैं वो क्यों करता है। एंड यहाँ पे और भी बहुत कुछ होता है जो कि मैं यहाँ पे वीडियो में शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो अभी बात कर लेते हैं साइको के बारे में, क्योंकि साइको ने भी डार्क वेब के अंदर बड़े बड़े डेंजरस रोल प्ले करे हैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जैसा कि आपने मूवी में या फिर मैगजीन में रेड रूम्स के बारे में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कहीं से। तो ये रेड रूम्स क्या होती है, दैट इज नॉट ओनली फिक्शन, दैट इज रियलिटी ऑल्सो। तो रेड रूम क्या है और इसके अंदर क्या होता है आप खुद से ही देख कर गेस कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा, बट कुछ चीजों को मैं बोल सकता हूँ। जैसे रेड रूम के अंदर साइको खुद को सेटिस्फाई करने के लिए नॉर्मल लोगों के साथ बहुत ही डेंजरस टॉर्चर करता है एंड खुद को सेटिस्फाई करता है।
तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि सरफेस वेब में आप नॉर्मली सभी सोशल मीडियाज एंड सभी जगह पे जाते रहते हो, यूज करते रहते हो, बट ये साइको या फिर हैकर्स आपको वहीं से डाइवर्ट करते हैं डार्क वेब के अंदर आने के लिए, एंड वहां से आप सिंगल क्लिप में डार्क वेब के अंदर आ सकते हो, एंड उसके बाद आप इनके चंगुल में फंस सकते हो आसानी से। तो ये सबको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड एंड फोर्थ वीडियो में स्टोरीज लाऊंगा, जिसको आप सुनने के बाद आप खुद को और भी ज्यादा सिक्योर कर सकते हो, एंड जब आप स्टोरी सुनोगे देन इट डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। एंड गाइज रेड रूम का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा होता है, साइको कर रहा होता है, उसको रिकॉर्ड करा जाता है एंड लाइव .onion वेबसाइट पे दिख रहा होता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि जब आप .onion वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का क्लिप ओपन हो सकती है जिसे आप देखकर नहीं सह पाओ, एंड कई केसेस में ऐसा भी हुआ है, कई लोग इनको सह नहीं पाते एंड डेथ हो जाती है, एंड कुछ लोग शौक में चले जाते हैं पूरी जिंदगी के लिए। तो रेड रूम के अंदर बहुत सारे साइको ऑनलाइन जुड़ जाते हैं जो कि मर्डर को देख के खुद को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, एंड वीडियो क्लिप के साइड में चैटें चल रही होती है जिसके अंदर लोग डोनेट कर रहे होते हैं एंड अपना डिमांड को पूरा करवा रहे होते हैं, जिसे अलग अलग तरीके के खतरनाक ऑर्डर्स रहते हैं जो कि पैसा देने के बाद नॉर्मल इंसान के ऊपर टॉर्चर करा जाता है। तो होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट पे क्या क्या चीजें होती है और हम लोग क्या कर रहे होते हैं और हम लोग कैसे खुद को सिक्योर रख सकते हैं। एंड जिन लोगों को क्यूरियस है कि भाई डार्क वेब को कैसे यूज कर सकते हैं सिक्योरली, तो उनके लिए सेकेंड वीडियो आने वाली है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डोमेन नेम, होस्टिंग, ये सारा कुछ कर सकते हो, एंड कैसे डार्क वेब का यूज कर सकते हो, एंड कैसे आप .onion वेबसाइट बना सकते हो और कैसे सिक्योरली यूज कर सकते हो खुद की प्राइवेसी के लिए एंड खुद के बिजनेस के लिए। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो ये चैनल पे अपकमिंग वीडियोज में साइबर सिक्योरिटीज एंड ये सब चीजों से रिलेटेड ही वीडियोज आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, एंड ज्यादा प्यार देने के लिए आप शेयर कर सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities.